नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 अप्रैल 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दोपहर में 1:22 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है, जो रात्रि में 10:56 तक है और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। शोभन योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 का होगा। तो वहीं राहुकाल शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज अक्षय तृतीया है और साथ ही साथ आज मातंगी जयंती भी है। आप सबों को पूर्व में ही मैंने अक्षय तृतीया पर शुद्ध करने के लिए 34 यंत्र का प्रयोग बताया हुआ है। आज जव दान का, जव भक्षण का विशेष महत्व है। पितरों का तर्पण करना और वैकुंठ प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण का चंदन से श्रृंगार करना, इसका विशेष महत्व है, सो कर लीजिएगा। और वो लोग जो मां मातंगी की आराधना पूर्व में किए हुए हैं और चाहते हैं कि कोई और प्रयोग ना करके, क्योंकि मां मातंगी की आराधना करके भी बहुतों को लाभ मिला, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और आराधना न करके मां मातंगी की ही आराधना करूं, आप कर सकते हैं। कोई और दर्शक जो चाहते हैं कि मैं मातंगी की आराधना करूं, उनके लिए मैं ऊपर लिंक दे देता हूं। आप जाकर के मां मातंगी की आराधना का वीडियो देख लीजिएगा और आप चाहें तो आज वो भी कर सकते हैं। आज मां मातंगी का जयंती है। राहु ये आकस्मिकताओं का कारक ग्रह है। कई बार बहुत देता भी है और कई बार जातक को बड़ा नुकसान भी पहुंचाता है। आज राहु से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य आपको बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य होगा। साथ ही साथ आज रविवार है और रविवार के दिन हम भुवन भास्कर की विशेष आराधना करते हैं, वो भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में। राहु का संचरण मिथुन राशि में जारी है, केतु धनु राशि में, और मंगल, शनि और गुरु ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राहु को शनि की छाया कहा गया है और शनिदेव पश्चिम में दिग्बली होते हैं, यानी कुंडली के सप्तम भाव में अत्यधिक बली होते हैं, लेकिन लग्न में उदासीन हो जाते हैं। वैसे ही राहु जब लग्न में आकर के बैठे तो यह जातक को बहुत ज्यादा कष्ट देने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लग्नगत राहु भी फायदा देने वाले होते हैं? कब? राहु लग्न में हो तो आपका लग्न कोई भी हो, एक बात तय है, आपके अंदर एक क्षमता तो जबरदस्त है, और वो ये काम निकालने में आप बड़े होशियार हैं। अपना काम आप अपनी बुद्धिमत्ता से किसी से भी निकलवा लेते हैं। और तो और दूसरों की शक्ति का, दूसरों के पास पावर है, उसको पता भी ना चले कि उसके पावर का आपने इस्तेमाल अपने लिए कर लिया। तो दूसरों की शक्ति का बड़ी निपुणता से आप उपयोग कर लेते हैं। निसंदेह कमोबेश वैवाहिक जीवन में परेशानी रहती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। कई बार तो वैवाहिक जीवन खराब भी हो जाता है अगर ज्यादा ग्रह स्थिति खराब हो तो। एक और बात, अगर आप सिंह लग्न के हैं और लग्न में राहु हैं
तो ये राहु बहुत बढ़िया है, इस राहु को आप खराब मत समझिए। अब राहु का जो अपना स्वभाव है, कमोबेश परेशानी रहना वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहां पर बैठे निसिंह लग्न है और लग्न में राहु है, तो ये आपको धन धान्य वैभव सब कुछ देने वाला होगा, सब कुछ देने वाला होगा। हां, अगर आप सिंह लग्न के हैं और लग्न में राहु है, तो एक बात तो तय है कि जातक धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, जरूरत पड़ने पर ऐसा जातक अपनों से भी फायदा ले लेता है, अपनों को भी ठग ले या अपनों को भी इस्तेमाल कर लेता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। मेष लग्न के हैं आप अथवा कर्क लग्न के हैं और लग्न में राहु बैठे हैं, तो ये जीवन काल में आय बहुत अच्छा देते हैं। ये राहु धनागमन के लिए ठीक है। हालांकि ऐसे जातक के जीवन काल में जिसके लग्न में राहु हैं, ये बात नोट करके रखिए कि कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति रहती है। एक और बात, अगर आप धनु लग्न के हैं और लग्न में राहु बैठे हैं, तो ये राहु बहुत अच्छे होते हैं इस बात के लिए कि आप दूसरों को बहुत सही राय देते हैं। आप दूसरों को जो भी राय देंगे उसमें कोई घालमेल नहीं करते, तनिक भी ये सोच नहीं रखते कि सामने वाले का नुकसान हो, बिल्कुल सही राय देना पसंद करते हैं। अगर आपके लग्न में राहु हैं तो उन्हें सर्वथा खराब मत समझिए, राहु भी आपको बेहद फायदा देते हैं। स्नानादि से निवृत्त होकर के आज वैसे भी और सारी पूजाएं हैं। अक्षय तृतीया का पूजन करना है, यंत्र निर्माण करना है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो स्नान कर लीजिए, स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए और लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़िए और सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करिए, गणेश जी का और गुरुदेव का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करिए और आगे बढ़िए। त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन के ऊपर जल छिड़किए और फिर इसके बाद हाथ जोड़कर के क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से प्रार्थना करिए, उनसे आज्ञा मांगिए कि मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, कोई विघ्न बाधा परेशानी न उत्पन्न हो। साथ ही साथ आप आज्ञा दीजिए कि मैं ये करूं। क्षेत्र के अधिपति से आज्ञा लेकर के दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से उस जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। गायत्री मंत्र से यह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप गायत्री मंत्र के सुरक्षा घेरे में हैं, सुरक्षित हैं। उसके बाद आपको प्राणायाम करना चाहिए, रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से ये प्राणों का आयाम है, प्राणों का व्यायाम है। प्राणायाम करने से भी समझ लीजिए कि आयु बढ़ती है, तो प्राणायाम कर लीजिए और प्राणायाम करने के बाद पुनः दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीरे 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 श्वास छोड़िए और मन ही मन ये सोचिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, जो कायिक वाचिक मानसिक शरीर के द्वारा, मन के द्वारा या वाणी के द्वारा हो गया है, वो श्वास के माध्यम से मेरे पाप इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़िए, श्री हरि विष्णु का मन ही मन ध्यान करते रहिए। उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। श्वास छोड़ लेने के बाद हाथ धोइए और खड़े हो जाइए। खड़े होकर के ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः अथवा गायत्री मंत्र बोलिए और गायत्री मंत्र बोलकर झुक जाइए। झुक जाइए थोड़ा सा। प्रातः काल का अर्घ्य झुककर देना चाहिए। झुककर देने से पैर पर छींटा नहीं पड़ता। फिर भी आपको बहुत तकलीफ होती है छींटा को लेकर के, तो आप अपने सामने कोई गमला, कोई पात्र ऐसा रख लीजिए उसमें जिससे छींटा न आए। वैसे छींटा पड़ता नहीं है, पता नहीं आप लोगों के कैसे छींटे पड़ जाते हैं। तो झुक जाइए और झुक करके अर्घ्य दीजिए, फिर खड़े होइए, फिर मंत्र बोलिए, फिर झुकिए। इसी क्रम से उठ जाइए, खड़े हो जाइए, मंत्र बोलकर झुक कर अर्घ्य दीजिए, पैर पर छींटा नहीं पड़ेगा। 3 बार अर्घ्य देकर के आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके कम से कम 1 माला कर लेना चाहिए। आज कर लीजिएगा। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। पुनः दोहरा देता हूं, यह पूजन करने के बाद ही, यह आपकी दैनिक दिनचर्या थी, यह करने के बाद ही जिनको मां मातंगी का जप करना है वो करें, पितरों का तर्पण जिनको करना है वो सब कुछ करें और बाकी की सारी चीजें अब आगे की करें। वो जो करना है आगे, भगवान कृष्ण का अगर आपको चंदन से श्रृंगार करना है तो श्रृंगार करिए, अथवा चौतीसा यंत्र का निर्माण करके जप करना है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है, आप आगे की प्रक्रिया करिए। लेकिन पहले भुवन भास्कर की आराधना हो जानी चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा गुरु से दृष्ट होकर के उच्च राशि में शुक्र के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। विशेष रूप से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। अशांति, जिस अशांति को लेकर के आप जूझ रहे थे वो अशांति दूर हो जाएगी। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आज मन भी बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। सकारात्मक सोच आज आपकी विकसित होने वाली है। और एक बात और बता देता हूं, आज आपके ज्यादातर फैसले बिल्कुल और बिल्कुल सही सिद्ध होने वाले हैं। कार्यस्थल पर हैं,
तो याद रखिएगा, वाणी का प्रयोग बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अपनी वाणी से भड़की हुई भीड़ को भी आप संभाल सकते हैं, इतनी जबरदस्त है आज आपकी वाणी। तो आप अपनी वाणी का सही सही प्रयोग करिए। कार्यस्थल पर जो भी आपके उच्चाधिकारी हैं उनसे भरपूर सहयोग मिलेगा। और घर पे हैं तो आनंद करिए, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए। छुट्टी है और ये छुट्टी लगातार चली आ रही है। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए जीवन साथी के साथ बैठ करके, क्योंकि आज आप जो भी कल्पना करेंगे, जो भी सोचेंगे, उससे लिख लीजिएगा, आगे चल करके काम आने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, व्यापार में लाभ रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज दिन सामान्य, पढ़ाई में कोई मन नहीं लगने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, दाम्पत्य जीवन सुखद, आपको और मधुर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, सब बढ़िया होगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखी जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से वैसे कोई समस्या तो नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हो सकता है घर में साफ सफाई के दौरान या घर में कुछ काम के दौरान आपको चोट लग सकता है, तो जरा सावधान रहिएगा। सिर दर्द की शिकायत भी अमूमन हो सकती है, बहुत ज्यादा चांस नहीं पर हो सकता है, सावधान रहिएगा। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य देना अत्यंत आवश्यक है। बाकी आप जो भी आराधना करते हैं वो अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? चंद्रमा का गोचर आपकी राशि पर होना शुक्र के साथ गुरु से दृष्ट होकर के आत्मविश्वास में वृद्धि लाने वाला है। कार्यस्थल पर हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों को, चाहे विद्यार्थी से लेकर के व्यापारी, घर पे रह करके लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए या कार्यस्थल पर है उनके लिए कोई ना कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। एक नया जोश आपके अंदर भर जाएगा। घर परिवार से जुड़ी कोई पूर्व से आ रही परेशानी चल रही है तो वो भी सुलझ गई होगी या सुलझ जाएगी। मिला जुला करके देखें तो एक नई शुरुआत होने जा रही है। बदलाव होना शुरू हो चुका है। बस संयम और धैर्य जिस तरह से बनाए हुए हैं बनाए रखिएगा। इधर उधर की बातों में दिन मत व्यर्थ बर्बाद करिए। वैसे तो छुट्टी लगातार चल रही, पर फिर भी आप घर में रहते रहते अगर बोर भी हो गए हैं तब भी कुछ अच्छा करिए। कोई व्यर्थ काम करने से अच्छा है कुछ सही काम करना, जिसका भविष्य में आपको फायदा मिल जाए। व्यापारी हैं तो व्यापार में सावधानी से ही आपको फायदा मिलेगा। कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है और आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, तो व्यापारियों को जरा सावधान कर देता हूं। और जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं, आज नकारात्मकता खुद पर हावी मत होने दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी से थोड़ी तूतू मैं होगी, लेकिन ये प्यार भरा तूतू मैं होगा, संबंध पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता थी, लेकिन मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का जरा ख्याल रख लीजिएगा, क्योंकि बुजुर्ग की सेहत आज खराब हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए और साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग भी कर लीजिएगा। भुवन भास्कर की आराधना से सप्ताह भर की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मन को सकारात्मक बनाकर के रखना होगा। परेशानियां रुकेंगी नहीं, आपके सामने आएंगी और निकल जाएंगी। और जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको बस छोड़ते जाइए, आगे बढ़ते चलिए। आगे बढ़ना ही जिंदगी है, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। परिस्थितियां बदल जाएंगी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा। परिवार के साथ समय व्यतीत करते आए हैं, परिवार के लिए सोच रहे हैं, ये सब अच्छा है। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। आज अगर कार्यस्थल पर हैं तो आपको अपने काम काज से जुड़ा कुछ नया ख्याल, नए नए आइडियाज आएंगे। व्यापारी हैं तो आज आपको जरा पैसे का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आय और व्यय को जरा सामंजस्य पूर्वक बिठा करके चलना होगा, सावधानी बरतनी है। और लेन देन के मामले में तो बिल्कुल ही सावधानी बरतनी है। आज अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो एक बात आपको बता देता हूं, केवल संदेह के आधार पर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और जीवन साथी के दिल में आपके लिए बिल्कुल सम्मान बढ़ने वाला है। और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए घर का माहौल बहुत बढ़िया होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है, भ्रम होगा, मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। मानसिक थकान, जब आप कुछ नहीं करते हैं तो सबसे ज्यादा थकते हैं, तो मानसिक थकान होती है उस समय, मानसिक थकान की स्थिति बनेगी। पुराना कोई रोग है तो उसको लेकर के जरा सावधान रहिएगा, पुराना रोग उभर सकता है, इससे परेशानी हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग भी कर लीजिएगा। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? बढ़िया है दिन, आपके लिए तो सोचना ही नहीं है। घर पे रह करके काम कर रहे थे तो आज छुट्टी मनाइए। और हो सकता है अब जल्दी ही समय बदलने वाला है, लॉकडाउन इत्यादि भी खुलने वाला है, तो तैयारी करिए। धनागमन के लिए तैयारी करिए, कैसे आय की स्थिति बन सकती है इसके बारे में प्रयास करिए। और कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो प्राप्ति हो जाए, या सामने की तरफ से फोन आना जो कि आपके लिए आश्चर्यजनक रूप से खुशी देने वाला होगा। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, अगर कोई मतभेद परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। हालांकि एक बात आपको बता देता हूं, कार्यस्थल पर हैं तो दिन भर आज आप व्यस्त रहेंगे।
वहीं घर पे हैं तो अपने शौक पूरा करने के लिए समय निकालिए, और बाहर नहीं जा सकते लेकिन घर में अपना शौक तो पूरा कर ही सकते हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। आज विशेष कहीं किसी को उधार इत्यादि देना है तो मत दीजिएगा, बड़ा पैसा किसी को उधार देना है तो आज बिल्कुल ही मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। हां, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ बैठकर बातचीत होगी, कुछ उलझी बातें सुलझ जाएंगी। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मन चाहे जितना भी पढ़ाई में लगे, लेकिन पढ़ाई अगर करते हैं आप, पढ़ाई के लिए दिन अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई वैसे बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। सेहत के दृष्टिकोण से दिन सामान्य ही है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो जरा सावधान रहें और सूर्योदय के बाद तक आज न सोएं, नहीं तो सेहत में परेशानी तब हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर वर्ग प्रदान करिएगा। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम इत्यादि कर लीजिएगा, सप्ताह भर की ऊर्जा इससे मिल जाती है। और साथ ही साथ कोई दिव्य प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? बढ़िया है दिन। इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यह हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, कार्यस्थल पर हैं, दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। घर पे रह करके काम करें तो छुट्टी मनाइए आज। वैसे तो रोज ही छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन आज छुट्टी मनाइए। मिला जुला करके देखा जाए तो जो लोग घर पे रह करके काम करें उनको बस इतना ही ख्याल रखना है कि आज घर में थोड़ी तू मैं होने वाली है, घर का माहौल थोड़ा बिगड़ जाएगा। जो लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे उन्हें कहीं ना कहीं कोई शुभ सूचना मिलेगी या सामने से कोई कॉल, मेल इत्यादि प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर आप नौकरी में हैं और अपने पदोन्नति के लिए या ट्रांसफर के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो आने वाले दिनों में इसके लिए प्रयास शुरू करिएगा, जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सुखद है। जो अधूरे काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए और कोई भी काम अधूरा मत करिएगा, स्थायी करिएगा। एक और बात, अगर आप किसी भी बात को लेकर के मन में घुटन रखते हैं, मन ही मन उसको लेकर के घुटन महसूस कर रहे हैं, उसको मन में मत रखिए। वरन किसी से जिससे कहना चाहते हो या जिससे संबंधित बात हो उसको बताइए। लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेमी से सहयोग और प्रेम दोनों मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। खुशी मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से सहयोग भी मिल जाएगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और विशेषकर ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उनका ख्याल रखिएगा क्योंकि उनकी परेशानी आज बढ़ सकती है। लकी अंक उनके आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य का साथ मिलेगा, सोचे हुए सारे काम पूरे होंगे। दिन बढ़िया बीतने वाला है। जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं वो काम आप शुरू करते हैं, वैसे कर सकते हैं। कार्यस्थल पर हैं, पूरा दिन बहुत बढ़िया होगा। मेहनत होगा, उसका पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। मिला जुला करके दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। जल्द ही अपने काम के लिए आप पुरस्कृत होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण आज आपके अंदर विकसित होगी और इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण आप औरों की भी मदद कर सकेंगे। और वहीं जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए आज छुट्टी है, छुट्टी मनाइए, कहीं कोई चिंता नहीं। तो मिला जुला करके देखा जाए तो ठीक। और व्यापारियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। कुछ बड़े कार्यों की योजना बनेगी। वहीं राजनीति के क्षेत्र में हैं आप तो जरा सोच समझ करके कोई संवाद बोलिए, कोई बात बोलिएगा, नहीं तो बाद में मुश्किल में पड़ेंगे। और किसी के दबाव में आकर के किसी बात की आज हामी नहीं भरनी है, इस बात का ख्याल रखिए। यानी अगर आप उच्चाधिकारी हैं और किसी पद पर हैं, कोई कार्य आपसे हो सकता है तो केवल दबाव में आकर के किसी तरह की हामी मत भरिएगा, बाद में मुश्किल हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी की भावनाओं का आज मजाक मत बनाइएगा, नहीं तो आपका मजाक बन जाएगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बढ़िया है दिन। मिला जुला करके आज इस दिन का आप फायदा उठा सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ आज दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों को क्या देने वाला है आज का दिन? देखा जाए तो आज आपको जरा सावधान रहना होगा। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। पुरानी चली आ रही समस्याओं पर आपको नए सिरे से विचार करना चाहिए। कार्यस्थल पर हैं तब भी और घर पे रह करके काम कर रहे हैं तब भी, व्यापारी हैं तब भी, जो भी परेशानी हो उसका हल ढूंढना चाहते हैं तो नए सिरे से विचार करिए। शुरू से आइए और शुरू से आकर के विचार करिए, आपको पता चलेगा। आज कार्यस्थल पर हैं तो कोई नया अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं आज किसी पुराने दोस्त से आपकी बातचीत होगी जिससे मन बड़ा ही प्रसन्न होगा। व्यापारी है तो व्यापार में अधिक मेहनत रहने वाला है, लाभ थोड़ा कम मिलेगा। एक बात तुला राशि के हैं तो एक ही बात बता दूं कि आज जो भी करिए दीर्घकालिक योजना बना करके करिए। आज ही फायदा मिलेगा ऐसा सोच करके मत करिए। और आज जल्दबाजी में न तो कोई काम करना है न कोई निर्णय लेना है। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसे निपटाने का प्रयत्न करिए। शाम तक सब कुछ निपट जाएगा, परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और
विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कहीं अगर फंस रहे हैं, कहीं मन बात समझ में नहीं आ रही, तो दोस्तों से राय ले लीजिए, दोस्तों से मदद ले लीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी रहेगी, सामान्यतः आलस्य और थकान, वैसे कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है और साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? पैसों से जुड़ा अगर कोई घरेलू मसला है, मामला है जिसको लेकर के आप चिंतित थे, तो घबराइए मत, ये चिंता अब दूर हो जाएगी। विशेष करके इसमें परिवार वालों का साथ मिलेगा और उनके मिलने वाले साथ से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और यूं समझ लीजिए कि आपके पूर्व के किए प्रयास से ही जल्द आपको फायदा मिलने वाला है। कार्यस्थल पर हैं तो आज दिन बढ़िया रहने वाला है। पूरे दिन की तैयारी पहले कर लीजिएगा। काम जितने भी होंगे सब आसानी से होंगे। एक बात आपको बता देता हूं, आज क्रोध करना, गुस्सा करना और उत्तेजना में आना, किसी को बिना सोचे समझे बोलना मुश्किल में डाल सकता है, तो जरा सावधान रहिएगा। व्यापारी हैं तो आज फिजूल खर्च के कारण परेशान हो सकते हैं। और व्यापारी हैं तो एक और बात बता देता हूं, किसी भी प्रकार से किसी के साथ बहस में मत पड़िएगा। लव पार्टनर से आज थोड़ी तू मैं हो सकती है, हालांकि बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो सब कुछ सामान्य। विद्यार्थियों के लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपने दे रखा है तो वहां भी असफलता का मुंह आपको देखना होगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सुस्ती सी रहेगी, वैसे कोई सेहत में बड़ी परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और या तो आप आज मां मातंगी की आराधना कर लीजिएगा या साथ ही साथ दिव्य 34 यंत्र का निर्माण कर लीजिएगा। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कार्यस्थल पर है तो दिन भर व्यस्तता रहेगी। वहीं अगर आप व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप के संबंधों में अगर कोई समस्या है तो उसे आज सुलझाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। किसी के साथ किसी भी तरह की कोई बात विवाद या परेशानी थी तो सामने वाले की तरफ से फोन आ जाए और हो सकता है फोन पर ही सारा वाद विवाद समाप्त हो जाए, निपट जाए। अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं या आप बेरोजगार हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। कोई नई जानकारी मिलेगी, कोई नया रास्ता आपको मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। वहीं एक और बात आपको बता देता हूं, धनुराशि के हैं तो आज किसी को ऋण देना पड़ सकता है, पैसा उधार देना पड़ सकता है। सोच समझ करके देख लीजिएगा। वैसे भी आज अक्षय तृतीया है, पैसा उधार न देना पड़े ज्यादा अच्छा है। तो व्यापारियों को पुनः एक बार कह दूं, व्यापार में बढ़िया रहने वाला है, बस संभल करके काम करिए, पैसों का ध्यान रखिए, विवाद से बचिए। और आज किसी भी मामले में कार्यस्थल पर हैं तो और व्यापारी हैं तो, क्योंकि जो लोग घर पे हैं उनको ज्यादा चिंता नहीं है, लापरवाही नहीं करनी है, लापरवाही से मुश्किल हो जाएगा। जीवन साथी से मतभेद होने वाला है, जीवन साथी की भावनाओं को आप समझ नहीं पाएंगे और हो सकता है घर का माहौल फिर बिगाड़ लेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन, पढ़ाई अच्छे से होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं, कई बार खाली बैठे बैठे बड़ा थकान हो जाता है, वैसा ही है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ आज मां मातंगी की आराधना या 34 यंत्र का निर्माण अवश्य कर लीजिएगा। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कार्यस्थल पर है तो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, इसलिए भी बहुत अच्छा दिन जाने वाला है कि आज आप अपने से निर्णय लेंगे, कोई बड़ा निर्णय लेंगे और अपने विचार के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर आगे बढ़ेंगे। वहीं घर पे रह करके आप काम कर रहे थे तो आज छुट्टी मनाएंगे, पूरे दिन परिवार के साथ समय व्यतीत करने वाले हैं। मनोरंजन से संबंधित कोई कार्य करेंगे, हो सकता है मूवी इत्यादि घर में ही देखेंगे, अच्छा है। इससे आपके अंदर फिर से एक नई ऊर्जा का संचार होगा, घर का माहौल भी इससे अच्छा होगा। कोई पारिवारिक समस्या थी तो उसे भी सुलझाने का मौका मिलेगा, सब साथ बैठ करके बातचीत करेंगे तो हर समस्या का निदान निकल जाएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में दिन भर जितना सहयोग आपको चाहिए सहयोग मिलेगा। और अभी तो सरकार की ओर से भी आ गया है, छोटे मोटे सारे व्यापार खुल रहे हैं, तो अब आपको धीरे धीरे आगे चल करके काम बढ़ाने का मौका मिलेगा। किसी से कोई बात कहना चाहते हैं और अब तक मन में दबा करके रखा है तो बाहर नहीं जा सकते, फोन तो कर सकते हैं, कहिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से संबंध मजबूत होंगे। और विद्यार्थी हैं अगर आप तो सीनियर से सहयोग लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें कोई दिक्कत नहीं, पुराना रोग वो समाप्त हो जाएगा, पुराने रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ आज मां मातंगी की आराधना अथवा 34 यंत्र का निर्माण अवश्य करिएगा। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन शांति से निकलने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
आज आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो सम्मान के हकदार होने वाले हैं, लोग आपको सम्मान देंगे, सल्यूट करेंगे। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो हर किसी से सम्मान मिलने वाला है आपको। व्यापारियों के लिए भी अच्छा है दिन। हालांकि एक बात बता देता हूं, व्यापार में कोई नयापन लाने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वही करिए। आज मेहनत वैसे भी बहुत ज्यादा रहने वाली है। व्यापार में अगर कुछ आपने इधर उधर किया तो पैसा फंस जाएगा और मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं, व्यापारी हैं अथवा कार्यस्थल पर हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो एक ही बात का ख्याल रखिएगा, कोई बदलाव करने से पहले अपने परिवार के बड़े सदस्य से बातचीत कर लीजिएगा, उनसे राय अवश्य मांग लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में अगर कोई मुश्किल है, मतभेद इत्यादि है, तो उसे सुधारने की कोशिश करिए, शाम तक सफलता मिल जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देने वाला है। मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द अगर है तो राहत मिल जाएगी। और लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ आज एक काम करना है, मां मातंगी की आराधना, और साथ ही साथ जो भी अक्षय तृतीया है आज आपको 34 यंत्र का निर्माण अवश्य कर लेना चाहिए। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। जितने भी आपके सोचे हुए कार्य थे पूरे होंगे। और यूं समझ लीजिए कि बस जिस अच्छे समय का आप इंतजार इतने दिनों से लगातार करते आ रहे थे, वो अच्छा दिन आ गया है। बस धैर्य बनाए रखना है। अब नाव बिल्कुल किनारे आ चुकी है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत जितना भी आपने किया है उसका फल मिलेगा। सबसे बड़ी मेहनत तो यही है कि शांति से घर में बैठे रहे। आज हो सकता है आप घर को लेकर के कुछ काम करेंगे, घर के सामानों की मरम्मत इत्यादि, या हो सकता है अपने वाहन की साफ सफाई करेंगे। जो भी हो सकता है घर के अंदर ही रह करके, लक्ष्मण रेखा के अंदर रह करके ही करिएगा। घर परिवार का विशेष ख्याल रखना होगा। विशेषकर घर में अगर बच्चे हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में अचानक आज फायदा होगा। और कार्यस्थल पर हैं तो आज जरा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अपनी उत्तेजना पर काबू रखिएगा, नहीं तो मुश्किल खड़ा कर देंगे। प्रेम संबंध मजबूत होने वाला है। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी आज वो खत्म हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और सामान्य। विद्यार्थी हैं, मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगने वाला है, पूरे दिन टेंशन रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको सेहत को लेकर के जरा सावधान रखना होगा। पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ दिव्य प्रयोग में से या तो मां मातंगी की आराधना अथवा 34 यंत्र का निर्माण, दोनों में से कोई एक और अवश्य आज कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।